मेरी जिंद जानी यसू तेरे नामे, एक एक सांस यसू तेरे नामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यसू तेरी छाव में। जिंद तेरे नामे, सागा तेरे नामे, मेरा सब कुछ ता मसीहा तेरे नाम। जैदों दा मैं यसू तेनू दिल च वसा लिया, दुख मुक गए सुख हर एक पा लिया। थैंक यू जीसस। आज की मॉर्निंग के लिए प्रभु, आज की अच्छी सवेर के लिए प्रभु, ये वॉइस के लिए प्रभु, जो तेरे लोगों के लिए तूने एक बरकत का जरिया बनाई है प्रभु, जिन कानों तक जाए प्रभु, जिन जिंदगियों के अंदर ये प्रवेश करे प्रभु, उन जिंदगियों के अंदर तू बड़ा काम करना प्रभु। मैं हर एक जन को प्रभु तेरे चरणों में लाता हूं और बरकत देता हूं। हालेलुया। स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रभु यीशु की प्रेजेंस के अंदर, और मैं प्रभु यीशु का दास जीएम पॉल सबसे पहले तो प्रभु यीशु के कादर और कदूस नाम में जय मसीह की कहता हूं एंड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी की सलामती हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो आज एक वचन के ऊपर हम विचार करते हैं, वो है परमेश्वर की व्यवस्था के साथ प्रेम रखना, प्रीत रखना। हालेलुया। तो मेरे पास है भजन संहिता 119 नंबर, वर्स नंबर 97, आयत नंबर 97-98। ठीक है, 97, 98। सो इस प्रकार लिखा गया बाइबल से, मैं तेरी व्यवस्था नाल किन्नी प्रीत रखता हां, दिन भर मैं उस विच नील रहंदा हां। फिर वर्स नंबर 98, तू अपने हुक्मनामियां तो मैनू मेरे वैरियां तो बुद्धिमान बनांदा है, क्यों जो ओ सदा मेरे नाल है। आमीन। खुदावंद दी व्यवस्था, खुदावंद की आज्ञा, खुदावंद के वचन और जो आदेश उसने हमें दिए, वो ना केवल हमें छुड़ाते हैं, ना केवल हमें बचाते हैं, ना केवल हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि आपके जो विरोधी होते हैं उनके सामने आपको ताकतवर भी ठहराते हैं। आमीन। खुदा के वचन में इतनी ताकत है कि जब आप खुदा के वचन में अपने आप को रख देते हैं ना, तो आप भी सेम नहीं रहते, आप भी ताकतवर बन जाते हो। या इस वचन के ऊपर हम विचार करेंगे। प्रभु यीशु आप सभी को बरकत दे। तो पहली बात है कि हमें जो खुदा ने हमें व्यवस्था दी है, हमें उसके साथ कैसे डील करना है, किस प्रकार से उसके साथ हमने चलना है। पहली बात तो, हम संसार में जब फंस जाते हैं ना, और जब संसार की बातों में आ जाते हैं और संसार के रीति रिवाज में हम खो जाते हैं। इन दिनों के अंदर भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी कई ऐसे मसलों के अंदर फंसे हुए हैं। जो लोग चर्च जाते हैं तो वो भी वो संसारिक बातें करते हैं, कभी कोई डे को सेलिब्रेट करते हैं। मेरी मेरी साइन को समझना आप, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमें सिखाता है वो सिर्फ अपने वचनों को पूरा करना सिखाता है। कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए व्यवस्था ठहराई है, मैंने ये तुम्हारे लिए आज्ञा दी है, मैंने तुम्हारे लिए ये आदेश दिए है, और तुम्हें इसके साथ हैप्पी रहना। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर, परमेश्वर के वचनों को छोड़कर संसार की बातों में हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, हम उसमें खुशी ढूंढते हैं। ये बाइबल के बाहर है, बाइबल की खिलाफियत है। तो यहाँ जब हम संसार में अपनी खुशी को ढूंढते हैं, संसारिक लोगों में खुशी ढूंढते हैं, संसारिक अभिलाषाओं के अंदर खुशी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर जाऊं और ये खाऊं वो करूं, तो यानी कि उसके मन को खुशी मिले। कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं इसके साथ बातचीत करूं तब मुझे खुशी मिलेगी। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आप वो आनंद, वो खुशी फील कर सकते हो जब आप परमेश्वर के वचन के साथ, उसकी व्यवस्था के साथ, उसके वचनों के साथ आप प्रेम करोगे। और प्रेम 1 घंटे के लिए नहीं करना कि जब तक हम प्रार्थना में बैठे हैं तब तक के लिए हमें प्यार प्यार करना नहीं। आप चलते हो, आप बैठते हो, आप लेटते हो, आप सोते हो, आप खाते हो, आप पहनते हो, चाहे आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, तब भी आपको परमेश्वर के वचन को मेंशन करना है। हालेलुया। सो आई होप कि इस बात को आप समझेंगे। सो दूसरी बात कहता है जो तुम्हारे हुक्मनामे हैं मेरे लिए, जो तूने मुझे आज्ञाएं दी है, जो तूने मुझे व्यवस्था दी है, जो तुम्हारे हुक्मनामे हैं, कहता है वो मेरे विरोधियों के
विरोधियों से मुझे बुद्धिमान बनाती है, मेरे बैरी जो है ना, मेरे दुश्मन है, उससे मुझे ताकतवर बनाती है। परमेश्वर के वचन में पहली बात तो आपको हैप्पी रहना उसके अंदर। आपको पता है आप ताकतवर बनते हो जब आपके पास कलाम नहीं ना होता, तब आप कमजोर फील करते हो। आप क्यों एक मैन ऑफ गॉड से बात रास्ता करते हो? आप क्यों एक मैन ऑफ गॉड को अपनी समस्या बताते हो? आप एक मैन ऑफ गॉड के पास जाते हो और कहते हो कि मैं इस वक्त वीक फील कर रहा हूं, मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तब वो मैन ऑफ गॉड कोई आपको जादू की पूरी नहीं देता, वो सिर्फ खुदा का कलाम देता है आपको। वो कलाम से आपको टकरा करता है, वो कलाम से आपको आपको शक्तिशाली बनाता। वो किसी शायर ने गाया था ना, तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा है दलेरियां, देंदा है दलेरियां। सो कहने का अर्थ है कि जो जो एनर्जी, जो ताकत हमें परमेश्वर के व्यवस्था में रहकर, परमेश्वर के हुक्मनामों में रहकर मिलती है, वो किसी चीज में नहीं मिलती। कहता है, कहता है तू अपने हुक्मनामों से मैनू, मेरे बैरियों तो बुद्धिमान बनाता है, और क्योंकि वो सदा मेरे नाल है। एमें, यानी कि जो जो उसकी आज्ञाओं का आप मिस मत करा करो। परमेश्वर की कोई भी आदेश को सुनते हो तो फर्स्ट फॉल क्या है कि परमेश्वर की व्यवस्था के साथ प्रेम करना। सेकंड, उसकी जो आज्ञाएं उसे छोड़ना नहीं है। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हो, उससे अपनी लाइफ के अंदर संभाल के रखना। जैसे आप अपने घर के अंदर अपने अपने पैसे को संभाल कर रखते हैं, अपने गोल्ड को संभाल कर रखते हैं, अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखते हैं, उससे भी ज्यादा कीमती आपके लिए परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के आदेश है। दुनिया में रहकर, दुनिया की बातों में आकर कहीं परमेश्वर के वचन को मत खोना। मैं आपको ये अलर्ट करता हूं प्लीज। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को खोओगे, आप सैमसोन की तरह खाली बन जाओगे। सैमसोन ने तो वो लट्टे खोई थी। जितने भी नबी आप देखते हो, जितने भी आप लोग देखते हो जिन्होंने परमेश्वर के वचन को खोया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, वो लोग खाली हो गए। बाद में उनका नुकसान हुआ, हानि हुई, उनकी बेइज्जती हुई, उनका मजाक बन गया दुनिया में। आज मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं चर्च, आप परमेश्वर की व्यवस्था के साथ इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि लोग आपको सताएं, लोग आपके ऊपर ताने दें, लोग आपके ऊपर तरह तरह का कीचड़ डालें, बट आप हैप्पी रहें, क्योंकि आपके पास खुदा की व्यवस्था है। एमे। सो मैं एक ही चीज आपको कहता हूं कि जैसे भजनकार कहता है 119 नंबर, और जबूरों की पुस्तक 119 नंबर, वचन नंबर 97 98, वो कहता है कि तेरी व्यवस्था में मैं कितना, मैं तेरी व्यवस्था के साथ कितनी प्रीत रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। वो दिन भर कहता है मैं उसमें नील रहता हूँ, और तेरे हुक्मनामे, और क्या कहता है, मेरे वैरियों के वैरियों वैरियों से भी ज्यादा मुझे बुद्धिमान और ताकतवर बना देते हैं। और सेम आपकी लाइफ के अंदर ऐसा वचन हो, आप उसके वचन पे विचार करें। अगर आप कमजोर फील कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि उसके वायदों के ऊपर आप विश्वास करें, शक ना करें, उठें और एक नई शुरुआत करें अपने दिन की। कि परमेश्वर आज बेशक मेरे मेरे पास जॉब नहीं है, परमेश्वर बेशक आज मेरे पास कोई फ्यूचर बेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास तेरी व्यवस्था है, मेरे पास तेरी आज्ञा है, और मैं उससे उठूंगा और मैं फाइट करूंगा। और आज का दिन मेरी जीत का दिन होगा, आज का दिन मेरी एक बेस्ट शुरुआत का दिन होगा, आज का दिन मेरी एक विक्ट्री का दिन होगा। मैं आपको छूता हूं आत्मा में और आपको ब्लेस करता हूं। इन निराशा में पड़े गए लोगों, हारों में पड़े गए लोगों, उठो। और परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए प्लान रखा, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए योजना रखी है, वो योजना के द्वारा आप उठो और इस्तेमाल हो। परमेश्वर का बड़ा कार्य आपकी लाइफ के अंदर होने पाए, परमेश्वर की बड़ी योजना आपकी लाइफ के अंदर होने पाए। मैं आपको आत्मा में छूता हूं, और मैं आपको आत्मा में नया करता हूं, मैं आपको आत्मा में ताजा करता हूं, और प्रभु के अद्भुत कार्य आपके लाइफ के अंदर पूरी रीति से होने पाए। और खुदा का मसा कभी ना कम हो आपकी लाइफ से, खुदा का अभिषेक कभी ना कम हो आपकी लाइफ से, पर आप ताकतवर हो। खुदा यसू इन्हें अपने वचनों के अंदर खुश रहना, आनंद रहना और नील रहना प्रभु यीशु मसीह सिखा, ताकि तेरे वचनों को लेकर आज एक बड़ी जंग को जीते। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक चीज मैं आपको गारंटी देता हूं, जो को मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं आत्मा में देखा कि आज किसी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, किसी के लिए अच्छी गुड न्यूज आ रही है। उसकी उदासी जो है ना, उसकी परेशानी जो आज हमेशा के लिए उनके जीवन को छोड़कर जा रही है, आज का दिन
आपके लिए ब्लेसिंग का दिन है। आप आनंद करें, खुशी मनाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, उसका वचन आपके साथ है, उसका कलाम आपके साथ है, और आज वो आपको टेस्टमनी के साथ खड़ा करेगा। मिलेंगे कल नए वचन के साथ, और अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।